welcome back to my YouTube channel BTS Biggest Fan. And how are you Army? I hope also fine. आर्मी, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब पेरेंट लव खत्म हो जाएगा तो मैं यूनमिन की न्यू लव स्टोरी लाऊं। सो मैं न्यू लव स्टोरी ले आई हूँ। आज एक आर्मी का बर्थडे है, सो मैं उन्हें बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर। अब बॉय है या फिर गर्ल आई डोंट नो, बट हैप्पी बर्थडे। एंड आज जिस आर्मी का बर्थडे है मैं सबको बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ आर्मी। आर्मी, ये एक यूनमिन लव स्टोरी रहेगी, इसमें मेन लीड यूनमिन रहेंगे। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर आप इस स्टोरी को पसंद करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आर्मी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। मुझसे एक आर्मी ने रिक्वेस्ट की थी यूनमिन की रूड बॉय और इनोसेंट गर्ल का। उनका कमेंट तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई बिकॉज वो मुझे मिल नहीं रहा, मैंने पढ़ा था। वो चाहती है कि मैं रूड बॉय और इनोसेंट गर्ल के ऊपर स्टोरी निकालूं। सो डोंट वरी सिस्टर, क्योंकि आपकी विश भी इसी स्टोरी में पूरी हो जाएगी बिकॉज दोनों का नेचर वैसा ही है जैसा आपने कहा। एंड आर्मी, अब आप लोग ये मत कहना कि आर्मी माफिया टाइप में क्यों नहीं निकाला, साइको टाइप में क्यों नहीं निकाला, बिकॉज इन सब टाइप की स्टोरी यूनमिन की निकाल चुकी है। और अगर बार बार वही निकालूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी, मजा भी नहीं आता है बिकॉज मेरी बहन भी साइको टाइप में निकाल रही है यूनमिन की, तो अगर उसी की कॉपी करूंगी तो क्या मजा। इसलिए मैंने कुछ अपने मन से अलग सोचा है, तो शायद आपको ये स्टोरी पसंद आए। एंड अगर आप इस स्टोरी को प्यार और दुला देंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। ओके, अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। काफी मैंने बकवास कर लिया। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाना आर्मी, आप लोग तो अच्छे हैं ना, लाइक कर देते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सुनो ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं ना कि कल हमारी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। देखिए, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, प्लीज उनका अच्छे से वेलकम करना, और ये नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? नाटक? तुम्हें ये सब नाटक लगता है? मैं अपनी बेटी की फिक्र करता हूँ, नाटक नहीं करता। जैसे मुझे अपनी बेटी की फिक्र है ही नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो मुझे अपनी बेटी की आपसे ज्यादा फिक्र है। मैं चाहती हूँ उसकी अच्छे से घर में शादी हो जाए, वो चैन की जिंदगी बिताए, तो इसमें क्या बुराई है। और वैसे भी जिसके साथ मैं जिमिन की शादी लगा रही हूँ ना, वो कोरिया के टॉप बिजनेसमैन है। कोरिया में सबसे नंबर 1 पर उनकी कंपनी आती है, और वहाँ अगर मेरी बेटी जाएगी तो रानी बन के रहेगी, और आप इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। रोज, मुझे प्रॉब्लम इस रिश्ते से नहीं, मुझे इस टाइम से है बिकॉज मेरी बेटी भी बहुत छोटी है। अरे 13 साल की उम्र है, उसकी पढ़ाई की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, तुम उसकी शादी करवाना चाहती हो। अरे आप भी ना, मैंने कब कहा कि उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। उन्होंने कहा है सारा खर्चा वो पढ़ाई का उठा लेंगे, उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और आपको शायद नहीं पता, जितनी अच्छी पढ़ाई हम जिमिन के नहीं करवा पाएंगे वो करवा लेंगे बिकॉज वो हमसे बहुत बहुत रिच है। वो कोरिया की नंबर 1 बिजनेसमैन है। देखिए प्लीज मान जाइए, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता, और मेरी बेटी की जिंदगी बन जाएगी। प्लीज प्लीज मान जाइए। और उन्होंने खुद ऑफर किया है, इनफैक्ट उनके मॉम डैड को पता है कि मेरी बेटी अब सिर्फ 13 साल की है, फिर भी वो शादी करने के लिए रेडी है। अच्छा, और उनका बेटा कितने साल का है? ज्यादा नहीं है, बस 22 साल का है। क्या 22 साल का? कहाँ मेरी बेटी 13 साल की और वो 22 साल का? इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। रोज ही मना कर दो, चाहे जितना भी अच्छा रिश्ता हो, लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते बिकॉज मेरी बेटी भी बहुत छोटी है। छोटी है तो क्या कभी बड़ी नहीं होगी क्या? तो ऐसा बोलो जैसे जिमिन कभी बड़ी ही नहीं होगी, वो हमेशा बच्ची ही रहेगी। देखिए वो 22 साल का है, और 22 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। तो सोचिए जब वो आगे जाएगा तो वो कितना ऊपर जाता जाएगा। वो अपने घर में बड़ा बेटा है, तो मेरी बेटी भी बड़ी बहू रहेगी और रानी बनकर रहेगी। अरे सर्वेंट तो उसके आगे पीछे घूमेंगे। मैं तो अपनी बेटी के लिए ऐसे ही ससुराल चाहती हूँ, लेकिन आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते लगता है। माना कि वो अभी बच्ची है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम शादी कर देंगे, वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और वहाँ पर उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी जो हम नहीं दे पाएंगे, वो उसका ससुराल देगा उसे। उन्होंने कहा है कि वो मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पालेंगे। देखिए अगर आप एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं ना, अपनी बेटी का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो प्लीज इस शादी के लिए मना मत करना। कल लड़के वाले आ रहे हैं, उनका अच्छे से वेलकम करना और जल्दी से जल्दी ये शादी भी तय कर देना। प्लीज प्लीज आप ऐसा कर दीजिए अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो। क्या हुआ मॉम, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे बेटा तुम दोनों कब आए और हमें पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आए, जब आप लोग बातें कर रहे थे। वैसे किसकी शादी की बात चल रही है? अच्छा वो बेटा कि तुम दोनों आ गए। वैसे हम जिमिन की शादी की बात कर रहे थे। वो क्या है ना कि कल जिमिन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। या क्या बोल रही है मॉम, जिमिन को देखने आ रहे हैं? लेकिन वो तो अभी बहुत छोटी है मॉम। हाँ इसे समझाओ, पागल हो गई है ये। आप तो चुप ही रहो, आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको अपनी बेटी की खुशी
बर्दाश्त नहीं होती क्या? बेटा, जहाँ मैं जिमिन की शादी लगा रही हूँ ना, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और उनका बेटा भी नंबर 1 बिजनेसमैन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी उससे हो जाए ताकि वो वहाँ अच्छे से रहे, रानी बनकर रहे। और तुम्हें पता है, वो जिमिन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। उसे पढ़ाएंगे, उसे लिखाएंगे जब तक वो पढ़ना चाहेगी, यहाँ तक कि उसका करियर भी वो बना देंगे जो जिमिन बनना चाहे। और उन्होंने कहा है वो मेरी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालेंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे। बोलो अब इस रिश्ते में क्या खराबी है? वैसे मॉम, आपने क्या कहा? कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। वैसे आप उसका नाम बता सकती हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, उसका नाम किम सुगा है। वो किम फैमिली है। क्या किम फैमिली? तब तो आप बेफिक्र हो जाइए डैड, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली सुगा मेरा फ्रेंड है ना, इसलिए मुझे उसके बारे में पता है। और उसके मॉम डैड तो बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मॉम ने कहा कि हमारी जिमिन वहाँ पर बहुत अच्छे से रहेगी, वो उसे बहुत प्यार देंगे। ये सच है, बिकॉज वो फैमिली बहुत अच्छी है। वो हमारी जिमिन को बहुत प्यार देंगे डैड। वैसे मेरे हिसाब से इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इससे जिमिन का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। डैड मेरी मानो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। क्या पता जब जिमिन बड़ी हो जाए तो उसके लिए अच्छा रिश्ता न मिले, लेकिन अभी तो उसको मिल रहा है ना अच्छा। ओके फाइन बेटा, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। वैसे ठीक है, तुम बुला लेना, लेकिन हाँ पहले जिमिन को तो कन्विंस कर लो। वो पता नहीं माने या फिर ना माने। अरे जिमिन की फिक्र करना आप छोड़ दीजिए, वो मेरी लाडली बेटी है, वो मेरी सारी बातें मानती है। और देखना वो बहुत ही जल्दी मान जाएगी। उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मुझे आपको मनाना था, आप मान गए ना, अब मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। वैसे मॉम, जिमिन है कहाँ पर? मैं उससे ही मिलने आई थी, बट वो तो है ही नहीं। कहाँ पर है? बेटा तुम तो जानती हो ना कि उसे सिर्फ 2 ही चीज पसंद है, पहला तो खाना, दूसरा खेलना। तो कहीं खेल रही होगी मेरे ख्याल से, बाहर बच्चों के साथ खेल रही होगी। मैं बुला कर लाती हूँ। वो क्या है ना, डिनर का टाइम हो गया और इतनी टाइम भी वो खेल रही है। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें कहाँ कहानी ढूंढ रही हूँ? ये बताओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि रात को बाहर नहीं निकलना है, लेकिन तुम बाहर फिर भी खेल रही हो। अंदर तुम्हारी दीदी आई हुई है तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम तो बाहर ही हो। जाओ और दीदी से मिल लो। और हाँ, डिनर का टाइम हो गया, चलो डिनर भी कर लो। बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे स्कूल में। मेरी दीदी आई हुई है, मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। ओके बाय। जिमिन के इतना बोलते ही उसकी सारी फ्रेंड वहाँ से चली जाती हैं। अब चलो मम्मा अंदर, क्योंकि दीदी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई होंगी, मैंने उनसे कहा था। हाँ ओके, तो फिर चलो। वैसे भी मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। उसके बाद रोज जिमिन को घर वापस ले जाती है। आर्मी, मैं अपना इंट्रो खुद दूंगी। माय नेम इज जिमिन और मेरी एज है 13। हाँ, मैं एक बच्ची हूँ। तो आपको इससे क्या मतलब? और वैसे भी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे 2 ही चीजें पसंद है, एक खाना और दूसरा खेलना। और सबसे ज्यादा मुझे पसंद है आइसक्रीम और चॉकलेट। आपको एक बात बताऊँ, मेरी मॉम मेरी शादी करना चाहती है, बट मुझे पता ही नहीं शादी होती क्या है। बट मुझे इतना पता है कि उसमें खाना भी मिलेगा और मुझे खेलने को भी मिलेगा। और जहाँ मुझे ये दोनों चीजें मिलेंगी, मैं वहाँ जरूर जाना चाहूंगी। मैंने अपना तो इंट्रो दे दिया, अब जाकर मैं अपनी दीदी से मिल लेती हूँ। दीदी, जीजू, मैंने आपसे कुछ लाने को कहा था, क्या आप नहीं लेकर आए? अरे मेरी छोटी सी प्रिंसेस, हम भला तुम्हारा कहा हुआ टाल सकते हैं क्या? तुमने जो जो कहा था हम सारा सामान लेकर आए। तुम्हारे लिए टॉयज लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, आइसक्रीम भी लेकर आए और तुम्हारे रूम में भी रखवा दिया है। क्या सच में? थैंक यू सो मच जीजू, आप दुनिया के बेस्ट जीजू। मैं अभी जाती हूँ, यहाँ से हिलने की भी जरूरत नहीं है। डिनर कर लो, उसके बाद चली जाना। रोज की बात सुनकर जिमिन जल्दी अपना डिनर करने लगती है। जिमिन जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट करती है और अपने रूम में भागते हुए चली जाती है। ओह गॉड, ये लड़की बिना किसी खातिर पर फेस पर लगा लिया। मॉम, आप भी ना, अभी वो बच्ची है ना, तो जब बड़ी होगी तो समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे इसे समझाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं खा सकती। अब वो इतनी बड़ी खानदान की बहू बनने वाली है, ऐसे खाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मॉम, यानी कल बहुत मजा आने वाला है, मैं भी चलूंगा। क्या मैं भी तो देखूं कैसी हो जो आपने पसंद किया है। ऑफ कोर्स बेटा, तुम चलना। तुम क्या, शुगा भी चलेगा हमारे साथ, वो भी देख लेगा। आखिर किस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, जरा मुझे भी तो बताइए। ये आवाज सुनकर सभी पीछे की ओर देखते हैं। ओ भाई, अच्छा वो आप आ गए। यहाँ पर आपके ही बारे में बात हो रही थी। वो क्या है ना, वो एक्चुअली मेरे बेटा तू आ गया, मैं तुझे बुलाने वाली थी। वो एक्चुअली मुझे तो एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलिए मॉम, आपको क्या कहना है? वो एक्चुअली बेटा, कल ना हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। तो क्या तुम
रेडी हो? मॉम, आप तो मेरी पसंद अच्छे से जानती है ना। अगर उस लड़की में दो क्वालिटीज होगी तभी मैं उसे पसंद करूंगा। पहला, वो बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, इसे देखकर मैं उस पर से नजरें ना हटा पाऊं। और दूसरा, वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाली हो, मेरे सारी ऑर्डर्स को फॉलो करे, और एक मैच्योर गर्ल हो। अगर ये दोनों क्वालिटीज होगी ना उस लड़की में, तभी मैं उसे पसंद करूंगा और उससे शादी करूंगा। डोंट वरी बेटा, वो बहुत अच्छी है, एक बार कल तुम देख तो लो, उसके बाद बताना। ओके मॉम, आप इतना कह रही हैं तो मैं चलूंगा कल आपके साथ। ओके, तो तेरा कल हम जाएंगे भाई के लिए लड़की देखने। इधर जिमिन अपने रूम में आइसक्रीम खा रही थी और अपने टॉयज के साथ खेल रही थी, तभी उसके रूम में उसकी मॉम आती है। बेटा, तुम्हें ये टॉयज और ये चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? बहुत नहीं मॉम, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये सब। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अगर तुम उन्हें पसंद आ गई ना तो तुम्हें ये सारी चीजें रोज खाने को मिलेंगी और बहुत सारी टॉयज मिलेंगी। इनफैक्ट तुम्हारा रूम ऐसे भरा होगा तुम उन्हें गिन भी नहीं पाओगे, इतने सारे होंगे। और तुम्हारा न्यू स्कूल वो तो इतना बड़ा होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम ये सब चीजें पाना चाहती हो? हाँ मॉम, मुझे सारी चीजें चाहिए। कौन देगा मुझे? वही जो तुम्हें कल देखने आएंगे, और तुम्हारा हस्बैंड देगा जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। क्या हस्बैंड? लेकिन वो क्या होता है मम्मा? हस्बैंड उसे कहते हैं जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। और हाँ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें एक बड़े से स्कूल में पढ़ाएगा और तुम जो कहोगी वो तुम्हारे लिए करेगा। क्या सच में मम्मा? जो मैं कहूँगी उसे करने के लिए वो करेगा? हाँ बेटा, वो सब करेगा, लेकिन तभी करेगा जब तुम उससे शादी करोगी। ओके मम्मा, तो फिर मैं जरूर शादी करूंगी। ये हुई ना बात। वैसे बेटा, तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। जानती हो, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पता कि तुम एक बच्ची हो, और अगर तुम बोलोगी तो उसे पता चल जाएगा ना कि तुम एक बच्ची हो। तो एक काम करना, तुम कल किसी से भी कुछ नहीं बोलोगी। अगर हेलो बोलना होगा तो बस हेलो बोलोगी, उससे ज्यादा और कोई बात नहीं करोगी। और हाँ, मैं तुम्हारी दीदी से कह दूंगी, वो तुम्हें एक बड़ी लड़की की तरह तैयार कर देगी, जिसमें तुम देखने में एकदम बड़ी सी लड़की लगोगी। तब वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम बड़ी हो। और हाँ, अगर वो तुमसे कुछ पूछेगा ना तो बस सब हिलाकर जवाब देना, बोलना नहीं। तुम अगर मेरी सारी बातें मानोगी और ये सब कुछ करोगी ना, तभी वो तुम्हें पसंद करेगा और तुमसे शादी करेगा, और तुम्हें ये सारी चीजें मिल पाएंगी। ओके मम्मा, आपने जो जो कहा मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं बिल्कुल वैसा करूंगी जैसा आपने कहा है। मेरी प्यारी बेटी, अब सो जाओ, वरना तुम्हें डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। देखो, कल से मैं सबसे ब्यूटीफुल दिखना है। अब सो जाओ। उसके बाद रोज जिमिन को लिटा देती है और उसे प्यार से सुला देती है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे गलत मत समझना। देखो, बस मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पूरी लाइफ इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में कट जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई टेंशन न हो और तुम हमेशा खुश रहो। हम तुम्हें उतनी खुशी नहीं दे पाएंगे जितनी खुशी तुम वहाँ पाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम पूरी लाइफ खुश रहो। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मौका खुद चलकर हमारे पास आया है, तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। अगर हम तुम्हारे बड़े होने तक का वेट करें ना, तो ये मौका हाथ से चला जाएगा, और पता नहीं बाद में ऐसा मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। एंड मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगे। मिस्टर किम और मिसेस किम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। कल तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, और कल मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। खैर, अब मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। भैया, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप भी बहुत हैंडसम लगते हो। अब चलो भी, वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ, मैं रेडी हो गया। और हाँ, मैं कहाँ सज रहा हूँ? मुझे सजने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत हैंडसम लगता हूँ। खैर चल, वैसे भी मैं कब का रेडी हो गया था। वाह बेटा, तू तो बहुत हैंडसम लग रहा है। तुझे देखकर तो वो वैसे ही फिदा हो जाएगी। वैसे ही हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए। जीनू, अब चलो भी सब लोग, मिस्टर पार्क का कॉल आया है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। उसके बाद सभी चले जाते हैं पार्क हाउस, जहाँ पर सभी इनका वेट कर रहे होते हैं। ओह गॉड, लगता है वो लोग आ गए। चलो वाइन जाकर जिमिन के पास तुम बैठो, मैं इनको वेलकम करती हूँ। ओके मॉम, मैं जाती हूँ। सुनिए, मैं डोर ओपन कर रही हूँ, आप उन्हें वेलकम कर दीजिएगा। हाँ, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या कहना है। उसके बाद रोज जाकर डोर खोलती है, तो वहाँ पर किम फैमिली खड़ी होती है। दोनों मिलकर उनका वेलकम करते हैं। आप लोग अंदर आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। ओह, तो ये है वो लड़का। वैसे जिमिन के लिए तो ठीक ही है, 22 साल का तो नहीं लगता। वैसे मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। वैसे आप लोग प्लीज अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हम आ रहे हैं। वो एक्चुअली हमारा बेटा कार पार्क कर रहा है, वो भी आ जाए तब आएंगे। वो देखिए, आ भी गया।
खड़े आप सोचते ही रहेंगे या फिर गेस्ट का वेलकम भी करेंगे और उन्हें अंदर बुलाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, आइए आप लोग। उसके बाद दोनों वेलकम करके उन सभी को अंदर लाते हैं और लिविंग रूम के काउच पर सभी को बिठा देते हैं। सो मिस्टर पार्क, ये हमारे घर का बड़ा बेटा शुगा, हमारे यहाँ की कंपनी यही चलाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने बहुत कम उम्र में इतनी सक्सेस हासिल की है। थैंक यू सो मच अंकल। और ये है हमारे घर का छोटा बेटा जंगकुक, वो एक्चुअली ये अभी ऑफिस में काम नहीं करता, वो अभी पढ़ रहा है। हेलो अंकल, आप कैसे हो? हाय बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना कि हमारी बहू को पढ़ने का बहुत शौक है एंड डोंट वरी, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो जितना पढ़ना चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। अगर जिंदगी भर पढ़ेगी तो मुझे कब टाइम देगी। खैर अभी मेरा बोलना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, मैं चुप ही रहता हूँ। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। वैसे मिसेस पार्क, हमारी बहू है कहाँ? देखो मैंने तो उसे पहले ही देख लिया था, मुझे तो वो पसंद ही आ गई थी, लेकिन मेरा बेटा देखना चाहता है, उसे मिलना चाहता है। डोंट वरी, वो तैयार हो रही थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रोज जाती है और जिमिन को लेकर आती है। सुगा जैसे ही जिमिन को देखता है वो देखता ही रह जाता है, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और वो उसे पसंद भी आ जाती है, बिकॉज उसे ऐसे तैयार किया गया था जैसे वो एडल्ट एक गर्ल हो। तेरे बिना जीना सजा हो गया वे सानू, इश्क तेरे दा नशा हो गया नी सानू, इश्क तेरे दा नशा। बेटा अब मेरी बहू को घूरते ही रहोगे या फिर उस पर से नजरें भी हटाओगे? अरे नहीं नहीं मॉम, मैं कहाँ घूर रहा हूँ। अरे बेटा छिपा रहा है, और वो भी किससे? अपनी मॉम से। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे पता है तुझे वो बहुत पसंद आई ना। सच कहूँ तो हाँ मॉम, वो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे वो बहुत पसंद आई। मुझे तो पता ही था कि तुझे ये लड़की बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मुझे भी एक नजर में ही पसंद आ गई थी। वैसे मिसेस पार्क, मुझे और मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई, तो हमें रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद आ गई है ना। बेटा आपको मेरी बेटी पसंद है? हाँ आंटी, मुझे आपकी बहुत पसंद आई। वैसे मैं इसका नाम नहीं जानता, इसका नाम क्या है? जिमिन अपना नाम बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रोज बोल पड़ती है। बेटा इसका नाम जिमिन है। ओह तो जिमिन नाम है, काफी प्यारा नाम है। वैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है? जिमिन बोलने ही वाली थी कि उसे खेलना और खाना बहुत पसंद है, लेकिन उससे पहले ही रोज बोल देती है। एक्चुअली बेटा इसे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, हमेशा पढ़ती रहती है। मैं इसे मना देती हूँ लेकिन फिर भी पढ़ती रहती है, और खास करके इसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ये मॉम क्या बोले जा रही है? मुझे और बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं, बट मॉम ने कहा है तो सच ही होगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए। वाह, बुक्स पढ़ती है, इसका मतलब ये बहुत ही मैच्योर गर्ल होगी। वैसे मॉम मुझे ये लड़की पसंद है, आपको जो बातें करनी है आप कर सकती हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें भी ये लड़की पसंद आई, और जिमिन तो तुम्हें पसंद ही करती है क्योंकि मिसेस पार्क ने पहले ही बता दिया था मुझे। वैसे जब सब कुछ ठीक है तो हम शादी के लिए लेट क्यों करें? मैं तो यही कहती हूँ कि 1 वीक के अंदर ही अंदर इनकी शादी कर देते हैं, क्योंकि 1 वीक के अंदर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या 1 वीक के अंदर? लेकिन ये तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी हम तैयारियां कैसे कर पाएंगे? देखिए आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम कोरिया में ही शादी करेंगे। हाँ जीनू बिल्कुल ठीक कह रही है, वो एक्चुअली मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं और बिजनेस राइवल्स हैं, वो सब आएंगे शादी में, तो मैं चाहता हूँ कि हम कोरिया में ही शादी करें। वहाँ पर हम होटल में करेंगे, एक ग्रैंड शादी होगी, तो बस आपको जिमिन को वहाँ पर लेकर आना है। बाकी 1 वीक के अंदर अंदर हम सारी अरेंजमेंट कर लेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जिमिन को रेडी रखना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप शादी कोरिया में कराना चाहते हैं, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी बहुत लकी है। वैसे हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोरिया में कराना चाहते हैं तो। ओके फाइन, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप कोरिया में कराना चाहते हैं तो कोरिया में सही, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो हम शादी की तैयारियां करना स्टार्ट कर देंगे। एंड हाँ अब हम चलते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है। ठीक है फिर उसके बाद सभी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और किम फैमिली वहाँ से चली जाती है। अब आगे क्या होगा वो जानने के लिए आप वेट करें नेक्स्ट पार्ट का, बिकॉज आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आएगी तभी मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ओके तो बाय बाय।